नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, संडे का दिन है और सुबह का खाना पीना जो है वो सारा कुछ हो चुका था। उसके बाद आज मैंने सोचा कि चलिए आज अपनी रसोई को साफ करते हैं, थोड़ा सा सामान अरेंज करती हूँ और थोड़ा सा रसोई का जो लुक है वो चेंज करते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए। ऊपर ऊपर से तो सफाई हो रही थी लेकिन अंदर से नहीं। और अब जैसे बरसात हो रही है तो आप सभी को ही पता है कि हमारे घर में सीलन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। और बरसात के दिनों में और ज्यादा हो जाती है। और नीचे का जो सामान रखा है ना, उस पे भी जैसे थोड़ी बहुत पानी सा गिर जाता है या कुछ भी, तो उससे ना ऐसे धब्बे हो रहे थे नीचे के सामान पे। जैसे सामान गिर जाता है ना, कुछ जैसे चाय गिर गई, दूध गिर गया, कुछ उसके धब्बे बन जाते हैं, तो सिलन के उससे वो हो रहे थे। पहले तो मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा शायद नीचे कुछ गिरा है, उसके धब्बे इन सामानों पे हो रहे हैं गिरने के। लेकिन जब मैं साफ करने लगी उनको बाद में, तब मैंने देखा कि नहीं, वो नहीं है, वो सिलन की ही वजह से हो रहे हैं। तो खैर जी, यहाँ पे ना ये वाली एक रैक सीपीयू के डैडी लेके आए थे कि ले इस पे ना सामान रख लिए रसोई में। तो आप सभी को ही पता है कि भाई मेरी रसोई में इतना सामान रखने की है ही नहीं, इतना क्या है ही नहीं। वहां पे मैं जैसे तैसे भी जोड़ तोड़ करके अपना जैसे भी अरेंजमेंट होते हैं मेरे से अपना कर लेती हूँ, बस इतना है। तो यहाँ पे ये लेके आए थे कि ले इसको रख लेना। वैसे ये ना पता नहीं किसी का वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या कहते हैं कि कैफे वगैरह से, तो उसमें से ये लेके आए थे। तो इन्होंने देखी होगी, इन्हें लगा होगा कि हाँ भाई किचन में हमारे काम आ जाएगी, तो इसलिए ये लेके आ गए। और ये गंदी हो रही थी काफी, तो इसको ना मैंने पहले बाहर ही रख दिया था पानी में, क्योंकि बारिश हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा गल जाएगा, उसके बाद मैं इसे धुल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको धुल दिया। मैंने कहा जब तक मैं किचन में करूंगी तब तक जो है ये साफ हो जाएगी अच्छे से। तो जी उसको बाहर रखने के बाद फिर मैं ये जो मैंने आटे का जो ड्रम है इसको मैंने धुला था, मतलब मांज के छत पे रखा था धूप सी में। लेकिन एकदम से बारिश आ गई तो ये थोड़ा सा ना गिल्ला हो गया था। फिर मैंने इसको साफ कपड़े से सूखे से अच्छे से ड्राई किया, उसके बाद मैं इसमें आटा निकाल रही हूँ। और आटे का भी मैं वैसे इतना ही पिसवाती हूँ जितना कि मेरी इसमें आ जाए, ज्यादा नहीं मैं पिसवाती। जो कट्टे में रखा रहता है ना, वो नहीं मैं पिस मतलब वो नहीं मैं करती। जितना मेरी टंकी में आ जाता है ना इसमें आटे वाली में, उतना ही मैं पिसवाती हूँ। तो फिर वो होता है कि बाहर रखा रहता है तो पानी वगैरह की छींट लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। और मेरे घर में तो सबसे ज्यादा सीलन का ही इशू होता है, तो उसी के करके खराब होने के डर रहते हैं। तो इसीलिए बस फिर मैं इतना ही कि जितना इसमें टंकी में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है और रूही मेरी हेल्प कर रही है, बच्चे भी करा रहे हैं क्योंकि संडे था। तो बच्चे मेरी हेल्प करा रहे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, मैं ये जो कट्टा है ना इसको झाड़ के बाहर ही कर दूंगी। मैं सोच रही थी बारिश में रख दूंगी इसको तो धुल जाएगा। खैर ये यहाँ पे मैंने निकालना शुरू किया है एक एक करके सामान। और सच में मतलब मन दुखता है मेरा कि सामान जब खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है कैसे भी, तो देख के भी हालत सी भी जैसे खराब हुई रहती है सामान की, तो मन बहुत परेशान होता है देख के। लेकिन फिर वही है कि क्या करे जी, जो है अपना उसी में ही करने की कोशिश करती ही हूँ मैं अपना। आप भी देख रहे होंगे, नहीं तो 2 साल हो जाएंगे इस मकान को ना अब हमें लिए हुए। और 2 साल से मैं ऐसे ही अपने इसमें कर रही हूँ जैसे तैसे भी। हालांकि बहुत बार ये भी हो जाता है कि तुम सामान को इधर उधर करती हो, ऐसे है वैसे है। एक आदत वो है मेरी सामान इधर उधर करने की, वो एक अलग है। लेकिन इस घर में आने के बाद तो ज्यादातर यही हुआ कि सिलन के करके ही मैं ज्यादातर सामान इधर उधर करती करती हूँ अभी भी। क्योंकि एक जगह सामान रखा रह जाता है तो उसी एरिया में और ज्यादा होने लगती है, स्मेल होने लगती है। तो फिर वहां पे हवा लग जाए या कुछ मतलब थोड़ा सा वहां पे ठीक सा हो जाए, इस करके फिर मुझे वहां से सामान हटा के फिर दूसरी जगह रखना पड़ता है। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भी लगा पड़ा है मेरे साथ सफाई करने के लिए, थोड़े गिल्ले से कपड़े से हम इनको साफ कर रहे हैं। और ये मेरा माइक्रोवेव है, इसके भी मतलब नीचे ही रखा था ये, क्योंकि ऊपर यूज नहीं हो पा रहा था। मुझे स्लेब पे ज्यादातर चीजें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ये नीचे रखे हुए थे। और कभी मेरा इतना हो नहीं पाया कि इनको यूज करूंगी, कई बार सोचा भी लेकिन फिर यूज नहीं कर पाई। तो पर बस पता नहीं जी क्या था क्या नहीं था।
तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा चलो इसको निकालते हैं बाहर। बाहर रखूंगी तो शायद एक बार को लगे मुझे भी कि हाँ यूज हो जाएगा, अंदर रख के रखूंगी तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। और सबसे ज्यादा तो वही है कि खराब हो जाएगा रखे रखे ही। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी नीचे से जितना भी सामान था वो मैंने साफ कर दिया है, और यहाँ पे सारा सामान जो है वो हम किचन में से निकाल के बाहर रख देंगे, क्योंकि अभी किचन को मुझे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो वही तो इधर से ये जो कंटेनर है इनको भी उठा के अब हम दूसरी साइड रख रहे हैं, क्योंकि ये रैक भी मुझे हटा के स्लेब के नीचे ही रखनी थी। तो फ्रिज को भी मैं बाहर की साइड इसलिए रखती हूँ क्योंकि जो फ्रिज की वायर है मतलब इसके दोनों साइड प्लग है। एक तो उधर आप देख रहे होंगे जिधर आरओ लग रहा है, एक प्लग तो उधर है, और एक यहाँ पे है जहाँ फ्रिज रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं फ्रिज को अंदर की साइड करती हूँ तो ना तो इसका प्लग उधर आरओ वाली साइड लगता है और ना इधर वाली साइड। तो या तो फिर वो जो एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो लेना पड़ता है। तो इस करके भी मैं फ्रिज को इधर ही रखती थी, लेकिन अभी जैसा थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर रही हूँ तो देखती हूँ कि क्या इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे रसोई से भी हमने सारा सामान निकाल के बाहर कर दिया, और साथ में ये जो अलमारी सी है इसके ऊपर से भी उठा के इधर रख दिया है मैंने। और झाड़ू लगा दी थी मैंने, हालांकि यहाँ से ना बीच में से पार्ट एक पूरी वीडियो क्लिप निकल गई है खराब, मतलब पता ही नहीं कैसे वो आई नहीं। नहीं तो ये जितने भी बड़े जार थे उन सारे बड़े जार का सामान हमने छोटे जार में रखा है, डाला है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही सामान था तो वो मैंने फिर छोटे छोटे जार ये हैं जो ये छोटे मतलब साइज के, इनमें रख दिया है। और बड़े वाले जो जार है उनको धुलने के लिए एक साइड रख दिया। और छोटे जार में सामान ट्रांसफर करने का मेरा एक रीजन ये भी था कि ये जो रैक आप देख रहे होंगे ऊपर स्लैब पे रखी है कॉर्नर में, इसमें जो ये बड़े वाले साइज के जार हैं मेरे वो आते नहीं उसमें। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी जो छोटे हैं सामान भी थोड़ा है और छोटे ही जार में मैं सामान रख लिया करूंगी ताकि कम से कम रैक में रखे जाएं उधर की साइड। तो ऊपर की साइड अभी मुझे करना है, लेकिन नीचे जो रैक है वो मैंने स्लैब के नीचे रख दी है। पहले इधर की साइड ही करके देखी थी मैंने, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वहां से ये सामान जो है वो बाहर की साइड से इधर कॉर्नर से साफ दिखेगा, तो ये रैक रख देती हूँ तो बाहर से अगर कोई देखे भी तो वो रैक ही दिखेगी, ये वाला सामान इधर वाली साइड हो जाएगा। तो ये वाली चीज सोच के फिर मैंने उस रैक को जो ये ब्लैक सी है उसको कॉर्नर में कर दिया, हालांकि उस वाली साइड भी कॉर्नर में बहुत सिल्लर है। तो देखती हूँ भाई क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकते। यही है कि बस अपना थोड़ा साफ सफाई से का ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा सामान इधर उधर कर सकते हैं ताकि सारी जगह हवा लग जाए और किसी भी एक जगह मतलब सामान खराब ना हो। तो इधर की साइड नीचे सेटिंग सी मैंने कर दी, उसके बाद इधर जहां से मैंने रैक हटाई है यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी और फिर पोछा सा लगा दूंगी। बल्कि ये सारी चीज मैंने इधर की साइड भी की है, जिधर ये रैक रखी है ना मैंने अभी स्लेब के नीचे, उधर भी किया। लेकिन वो पूरी ही वीडियो क्लिप पता नहीं मेरे फोन में ही इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। जहां तक मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले कि इंडिया में वन प्लस के जो फोन है वो मतलब बैन हो गए या बंद हो गए, क्या कुछ हुआ। तो मेरे जो फोन है वो दोनों ही वन प्लस के हैं, और तब से ही मतलब लगभग 10-15 दिन से तो ज्यादा ही होगी कि मेरे फोनों में दिक्कत आ रही है। मतलब कॉल वगैरह भी करती हूँ तो बात नहीं हो पाती, आवाज वगैरह नहीं आती। और ये जो मतलब जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो हैंग होने लगा है बहुत, फोन को रिस्टार्ट भी कर लिया उसके बाद भी वो हैंग हो रहा है बहुत, और वीडियो ना बनते बनते रुक जाती है अपने आप ही, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। तो इसी करके कई बार ना क्लिप खराब हो जाती है, वो मतलब दिखती ही नहीं है, वो शूट ही नहीं होती, पता नहीं क्या। तो खैर जी देखिए, मैंने ना फ्रिज को उस साइड रखा, पहले मैंने ये रैक उधर करके देखी थी फिर वो उधर से अजीब सी लग रही थी, फिर मैंने इसको इधर ही किया। रही फ्रिज की बात तो फिर वो एक्सटेंशन बोर्ड ही मैंने इनको बोला था, मैंने कहा लेके आ जाइए और फिर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर जो पावर प्लग है वो किचन में दो जगह है, एक तो उधर जो सामने स्लीप के ऊपर रैक रखी है वहां पे पावर प्लग है, और एक यहाँ पे जहां मैंने अभी माइक्रोवेव का वायर लगा के देखा है कि ये चल जाएगा या नहीं। तो वो चल गया था, तो मैंने कहा चलो भाई चल गया है तो ठीक है। तो इसमें जितने भी मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है वो मैंने इसी में ही रखे हैं। उसमें मेरा ये माइक्रोवेव भी है, राइस कुकर भी है, एयर फ्रायर भी है, जो मिक्सर है, ग्राइंडर है, जूसर जो भी है वो भी, जो ये केटल है वो भी, सारा जो मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो इसी में ही मैंने रख दिया है। और नीचे की साइड मैंने जो मेरा डिनर सेट है वो रख दिया, और जो ये इंडक्शन है वो भी नीचे ही। तो इसमें तकरीबन जो सामान आया है वो सारा मेरा वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक सामान ही आया है। उसके बाद बारी आ जाती है इधर की साइड। तो जैसे मैं बता रही थी कि सारे के सारे जो जार हैं वो मैंने छोटे जार में ट्रांसफर किया है। तो अब यहाँ पे मैं इनको लगा के देखूंगी इसमें रैक में।
जी देखिए यहाँ पे रूही जो है वो मेरी हेल्प कर रही है और पीहू उधर कर रही थी पढ़ाई अपनी, क्योंकि वो जैसे उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उस करके वो पढ़ाई जितना उसे घर पे भी मिलता है टाइम उतना वो अपना फिर पढ़ाई वगैरह कर लेती है। और उसने केक बनाया था तो आप सबने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उसके लिए, दोनों बहनों ने बनाया था। और मतलब काफी सजेशन ये भी थे कि दीदी इनको अभी आप पढ़ाई में लगाओ, ये चीजें करने के लिए सारी उम्र है। बिल्कुल जी, मैं खुद भी बच्चों को ज्यादातर किचन में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, मुझे भी ये लगता है कि भाई वो पढ़ेंगी तो ठीक है। और ये जो काम है वो इस तरीके के करती हैं, ये अपने आप से ही करती हैं जब इनको लगता है कि हाँ भाई ये फ्री हैं या ये करना चाहती हैं तो। मैं इन्हें फोर्स नहीं करती उस चीज के लिए कि नहीं तुम पढ़ाई छोड़ के ये वाला काम करो, अगर इनके पास टाइम है तो भले ही ये कर ले, लेकिन वैसे तो मैं भी नहीं करती क्योंकि मैं भी खुद मानती हूँ इस चीज को कि चाहे बच्चे कुछ और करे ना करे लेकिन कम से कम पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस करे। और अगर मैं इनको काम बताती भी हूँ तो तब बताती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं या फोन देख रहे हैं या मतलब मस्ती कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ झगड़ा वगड़ा या कुछ भी होता है वो कर रहे हैं, तो तब मैं इन्हें काम भले ही बता देती हूँ। तो जी खैर सजेशन के लिए थैंक यू सो मच, और उसका इंटरेस्ट है इसलिए वो कर लेती है, बाकी तो ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं खुद ही अपने काम ज्यादातर मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए उधर रैक में मैंने सारे जो जार हैं वो लगा दिए हैं, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा सा सामान है उसको सारे को भी मैं सेट करने लग रही हूँ। किचन की जो कॉर्नर वाली रैक है जिसमें बर्तन रखे हैं उसको मैं सोच रही थी हटाना, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सीलन के करके ना ये जो टाइलें है ये हमारी ना फूल के बाहर निकलने लग रही है। अभी जो रिसेंटली ये रीजन हुआ है, जो फ्रिज के पीछे की भी एक टाइल है जो काफी दीवार से आगे निकल गई बाकियों को छोड़ के, तो इसीलिए भी अभी हम कोई भी ड्रिल का काम नहीं करवा रहे हैं। पता लगा कि ड्रिल कराने लगे और टाइलें वगैरह नीचे गिर गई, चोट फेट लग गया, कुछ हो गया, तो वो भी तो मतलब कई सारी चीजें हैं देखने में सबको ये लगता है और मुझे भी खुद ये तसल्ली है कि हाँ भाई अपनी छत है अपना मकान है। ये भी चीज कई बार मैंने सुनी है कि भाई इनके पास तो ये है वो है। अब है तो सारी चीजें भगवान ने देने में तो कोई कमी नहीं रखी, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हर चीज की एक अपनी कीमत होती है जी, हर एक चीज का अपना होता है कि वो हमें मिली है तो हमें किस उस पे मिली है, या हम उसमें रह रहे हैं हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन कंडीशन में हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ऊपर से तो सबको लग जाता है कि हाँ इनका अपना है, लेकिन उस घर में हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो हमें ही पता है। बस हाँ ये जरूर मैं मानती हूँ कि कम से कम दर दर ठोकर खाने से अच्छा है कि अपना एक मकान हमारे पास है, अपनी एक छत है। तो खैर जी देखिए ये है फाइनल लुक हमारी किचन का। हालांकि बाद में जो ये गैस है इसको मैंने सामने विंडो के पास रख दिया था और इधर वाला जो स्लेब है वो खाली है। तो जी देखिए काफी मेहनत के बाद जो हमारी किचन है वो हो गई है चकाचक, और बर्तन रह गए थे बस बर्तन करने हैं। तो इस वीडियो को अब हम रोकेंगे यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।